नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत करता हूं और करता रहूँगा। तो चलिए आप सभी को आज बताने जा रहा है रीजनिंग मॉक टेस्ट 6 बताने जा रहा हूं रीजनिंग का, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे कि जितना भी रीजनिंग बताएंगे, बिहार एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल रेलवे बैंकिंग और यूपी पुलिस यूपी कांस्टेबल बिहार दरोगा बिहार पुलिस, जितना भी मतलब प्रतियोगिता परीक्षा, जितना भी गवर्नमेंट का सरकारी नौकरी वाला, जितना भी सरकारी जॉब वाला जो भी मतलब वैकेंसी निकला है, सभी के लिए मतलब इम्पोर्टेंट बोले तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब रीजनिंग का बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग, उससे पहले आप लोग को प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ, उसके बाद फिर चलेंगे क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, यही मेरा आप लोग से निवेदन है। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशनल लाइन देखिए क्या है। देखिए मोटिवेशनल लाइन क्या है। कहता है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। ठीक है, बोल रहा है सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता खुद बनाना है। ठीक है, तो आप लोग से यही विनती करता हूँ, तो आप लोग मतलब मेहनत बढ़िया से कीजिए। आप लोग सपना देखिए, जितना बड़ा सपना देख सकते हैं, एसपी डीएसपी जो भी बनने का सपना देखिए, उस पर मेहनत भी कीजिए, आप लोग सफल अवश्य पाएंगे। तो वही बोल रहा है, सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरा मंजिल आसमान है, हम रास्ता खुद बनाना है। ठीक है। तो और कहते हैं इसके लिए, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो मिटा कर दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को अगर दम है तो मिटा कर देगा। ठीक है, अगर मेहनत सही से कीजिएगा ना, तो किस्मत उसमत कोई कुछ नहीं करने वाला है। मेहनत सही, एपीजे अब्दुल कलाम, वो मेहनत किया था, अभी उसको अभी ख़त्म भी हो गया है, उसके बाद भी देखिए उसका नाम कितना बड़ा चर्चा, मिसाइल ऑफ फादर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रथम राष्ट्रपति रहा एपीजे अब्दुल कलाम, तो उसका नाम कितना बड़ा बड़ा नाम है। अब वो कोई किस्मत को बोले कि दम है, अगर उसका नाम मिटा कर देगा कोई किस्मत या कोई भगवान कि उसका नाम मिटा कर देखा है, ऐसा होगा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए। कोई किस्मत का दम नहीं है कि अगर आप मेहनत कीजिएगा उसको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, लेट से मिलेगा, सक्सेसफुल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर मोटिवेशनल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, और आप लोग से यही विनती है, कलम को लेके बैठिए, और आप लोग भी कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। आप लोग भी कमेंट कीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ताकि हम लोग का भी हौसला बुलंद रहेगा कि नए विद्यार्थी पढ़ता है घर में बैठे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। और जैसे कि आप लोग देखिए, एसके स्टडी लिखा है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट, महाकाल मॉक टेस्ट 5, 4, 6 अगर नहीं देखे हैं, तो आप लोग हमारे एसके स्टडी को सर्च मारिए यूट्यूब पर और जाइए वीडियो देखिए, उसमें एकदम बेसिक तरीके से बताए हैं। महाकाल मॉक टेस्ट 6 16 जनवरी से स्टार्ट था, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर हर विषय का आपको मिलेगा एकदम बेसिक तरीके से। आप लोग जाइए और अच्छे तरीके से वीडियो देखिए और तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए आप लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। पहले ही बता दिए, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। महाकाल मॉक टेस्ट है, इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखिए क्या कर रहा है। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है
ऐसा सब क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 7 मित्र OPQRST और U एक पंक्ति में वैसे फिल्म देख रहा है। P एक अंतिम छोर पर बैठा है, Q S के ठीक बाएं ओर बैठा है, P T के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। O R और T के बीच में, यानी R T के बीच में O है में बैठा है, तो बिल्कुल बाएं ओर पर कौन बैठा है। ठीक है, चलिए पहले एक पंक्ति बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। आप लोग को बेसिक तरीके से समझाते हैं, 0 लेवल से। चलिए ये मान लीजिए ये पंक्ति है, इसमें पहले कौन बैठा है, O, फिर P Q R S T, आगे क्या है U। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मित्र है। ठीक है, देखिए टोटल कितना है, 7 मित्र है। ठीक है, टोटल 7 मित्र है, एक पंक्ति में बैठा है। ठीक है, तो पहले आप लोग एक डायग्राम बनाइए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मान के चलिए यहाँ तक एक पंक्ति है। ठीक है, इधर बनाइए बाएं, ये हुआ बाएं और ये हुआ दाएं ओर। ठीक है, अब पंक्ति में देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखिए। देखिए पढ़िए और लिखिए। देखिए क्या कह रहा है, पहला पंक्ति देखिए, P एक अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है, P जो है सबसे अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है, तो P को पहले यहाँ बैठा दीजिए, अंतिम छोर मान लीजिए इसका, इसको यहाँ से ये मान के चलिए, ये जो है P का अंतिम छोर हुआ, यहाँ पे P दे दीजिए, P बैठा है अंतिम छोर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। S के ठीक बाएं ओर, एस के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, Q बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा, ऐसा सब क्वेश्चन को समझिएगा। तो S के बाएं ओर, यानी S के बाएं ओर मान के चलिए यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, ये बाएं ओर है। S के ठीक बाएं ओर यानी इधर, तो बाएं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे Q बैठा है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से समझिए। आप लोग का भी फर्ज बनता है कि बढ़िया से समझिए और अपना सपना को पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्या कह रहा है। टी के बाएं टी के बाएं से, यानी टी के बाएं से कौन है, P दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, बाएं किधर हुआ, इधर। ठीक है, तो मान के चलिए T के बाएं, तो मान के चलिए ये है T, यहाँ पे T है दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर कौन हो जाएगा, U हो जाएगा। 1 2, यानी बाएं से दूसरा स्थान, 1 2 दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा स्थान हो गया। क्या बोल रहे हैं, टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। टी के बाएं, तो टी यहाँ पे है, इसका बाएं कौन बैठा है, P बैठा है। ये जो P है ये टी के दाएं, सॉरी दाएं है, बाएं पर रहे। देखिए टी के दाएं स्थान पे, टी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो P बैठा है। तो यहाँ पे देखिए
दाएं इधर हुआ, बायां इधर हुआ, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए हम खड़े हैं ऐसे, ये हाथ हो गया मेरा दायां, ये हो गया बायां, ठीक है। तो चलिए दाएं बोल रहा है दूसरे स्थान पर, तो टी के दूसरे स्थान, तो टी एक हो गया स्वयं इसके दूसरे स्थान, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। यहाँ बोला गया है टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, तो पी बैठा है। तो टी ये हुआ, इसका बयान देखिए, एक दो दो स्थान पे पी बैठा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। बोल रहा है ये जो यू है, ये किसी भी अंतिम छोर यानी अंतिम जगह पर नहीं बैठा है, ये बीच में बैठा है। तो यहाँ पे यू को यहाँ पे दे दिए, ये देखिए यहाँ पे दे दीजिए अंतिम छोर पे है, नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, नहीं है, ठीक है। आर टी, ओ आर और टी के बीच में बैठा है, ठीक है। ओ जो है ये, ओ जो है आर और टी के बीच में, ठीक है। तो आर मान के चलिए, ये हो गया आर और ये हो गया ओ, ठीक है। टी के बीच में बोल रहा है ना, आर यहाँ है, टी यहाँ था, इसके बीच में कौन हो गया, ओ हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा है बिल्कुल बाएं ओर से कौन बैठा है, यानी बिल्कुल का अर्थ, कहने का अर्थ ये हुआ यानी सबसे लास्ट में या अंतिम में कौन बैठा है, बाएं तरफ, ठीक है। तो बाएं तरफ देखिए कि अंतिम में कौन बैठा है, तो क्यू। अगर दाएं तरफ बोलेगा तो पी हो जाएगा, लेकिन हमको बोला गया क्या, बाएं तरफ, तो बाएं इधर हो गया, तो बाएं तरफ कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए इतना बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, अगर ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा तब किस तरह का समझिएगा, तो इतना बेसिक तरीके से, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या तरह, इसको देखिए कैसे बनाइएगा, LONDON, क्या हुआ, लंदन, ठीक है। तो इसको क्या लिखा है, देखिए MPOEPO, ठीक है। तो देखिए लंदन को इम्पोपे लिखा है, ठीक है। जब लंदन को ये लिखा है तो ये कैसे हुआ है, जैसे लंदन को ये निकाला, लंदन का सोल्यूशन ये है, तो उसी तरह दिल्ली का सोल्यूशन क्या होगा, कोड में बताने बोल रहा है, ठीक है। यदि लंदन को कोड में MPOEPO में लिखा जाता है तो दिल्ली को किस कोड में लिखा जाता है, ठीक है। तो कोड में लिखते हैं, देखिए चलिए कैसे देखिए आप लोग एकदम समझिएगा, बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए एल के बाद क्या होता है, एम होता है, तो प्लस क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी, इसमें भी +1 हुआ। एन के बाद क्या होता है, ओ +1, ठीक है। और डी उसी तरह डी में देखिए, डी के बाद क्या होता है, ई, तो इसमें भी +1 है। ओ के बाद क्या होता है, पी, तो इसमें भी +1। एन के बाद क्या होता है, ओ, तो इसमें भी क्या है, +1। यानी सब में बराबर के इस बार में जितना भी संख्या सब में +1 हुआ, उसके बाद दूसरा संख्या बना, ठीक है। तो सेम लॉजिक हमको किस में लगाना है, दिल्ली में लगाना है। तो चलिए इधर लगाते हैं दिल्ली में, DELHI, दिल्ली है ना। तो सेम लॉजिक इसमें भी लगाते हैं। देखिए इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा, +1 करेंगे तो डी में +1 करें तो ई आएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी +1 कीजिए, क्या आएगा, +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई में +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो एफ लिखिए यहाँ पे, ठीक है। और एल में +1 करेंगे, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, ठीक है। तो +1 कीजिएगा तो एम आएगा, ठीक है।
तो उसी तरह एच में +1 करिएगा तो क्या आएगा आई। एच के बाद क्या होता है आई, तो +1 हुआ ना आई, ठीक है। उसके बाद आई यहाँ पे, तो आई में +1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सभी में +1 कर दीजिए, +1 कीजिएगा क्या होगा जे, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन देखिए क्या, दिल्ली को कोड में क्या लिखे, EFM IJ, ठीक है। तो देखिए ये किस में है, EFM IJ, तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है ये राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर आप लोग समझे, एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में फिर भी नहीं आए तो फिर भी कमेंट कीजिए, हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे +1 हुआ, अगर आप लोग बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाओगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिखोगे। ई के बाद क्या होता है डी, +1 हुआ डी, ई के बाद एफ, फिर एल के बाद एम, एच के बाद आई के बाद जे। तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन देख कर डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, आप लोग भी वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से तैयार हो सके। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, तभी तो आप लोग का हैबिट बनेगा। एग्जाम में हम नहीं बनाने जाएंगे, आप ही को जाना है, इसीलिए आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा टेस्ट के तौर पर, ठीक है। नहीं बनेगा फिर हम बताइए देंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। कहता है को हवा से नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, तो इसीलिए कोशिश कीजिए, कम से कम कोशिश तो कीजिए, कोशिश करिएगा तभी कुछ होगा, बिना कोशिश का कुछ नहीं होगा। कमाइएगा तभी तो पैसा मिलेगा, बिना कम घर में बैठने थोड़ी पैसा मिलता है, तो कमाना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी चीज़ में मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा आप लोग का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हम बार बार बोल रहे हैं महाकाल मॉक टेस्ट 16 जनवरी से स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग 2, 3, 4 तक नहीं देखे, 5 तक, तो आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए, एकदम बेसिक तरीके से उसमें बताया गया है। साइंस बताएं, रीजनिंग बताएं, मैथ बताएं, जीके जीएस बताएं। तो चलिए देखिए, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जड ने दिशा में सीधी चलना शुरू किया, ठीक है। वह 15 मीटर चला, पहले दिशा का, ये दिशा का क्वेश्चन है, दिशा का ज्ञान आप लोग को होना चाहिए। देखिए दिशा इधर ये होता है पूरब, ठीक है, साइड में ये होता है पश्चिम, अरे यार ये होता है पश्चिम, उत्तर, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। ये हुआ दिशा, इसका ज्ञान आप लोग को होना चाहिए, तभी ऐसा क्वेश्चन जितना भी रहेगा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि जड ने दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया। दक्षिण किधर है, ये है, ठीक है, नीचे है दक्षिण, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया, 15 मीटर चला, तो सीधे इसको लीजिए ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ चलना ये शुरू किया, यहाँ ये मेन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ चलना ये शुरू किया, कितना चला ये 15 मीटर, ठीक है, लिख दीजिए 15 मीटर, कोई बात नहीं। फिर हुआ बाएं ओर मुड़कर, यानी देखिए अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे हम जा रहे हैं, बाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे, ये हुआ बायां हाथ, ये हुआ दाहिना, बाएं मुड़ेंगे तो इसे मुड़ेंगे, तो इसको ऐसे लेके जाएंगे इसका, ठीक है। चलिए इधर मोड़ दिए, कितना फिर बाएं ओर मुड़कर कितना चला
30 मीटर चला, ठीक है। तो 30 मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो फिर बोलता है फिर वह दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। तो यहाँ से हम इधर है तो दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ना है तो ये साइड मुड़ जाएंगे और दाएं मुड़ना है तो ऐसे मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे खड़े हैं तो दाएं मुड़ना है तो नीचे की ओर मुड़ना है, ठीक है। तो नीचे की ओर मुड़ना है तो ये कितना चला, ये 15 मीटर, ठीक है। जगह छोटा इसलिए आप लोग को समझाते हैं लेकिन बेसिक तरीके से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ तक 15 मीटर चले, फिर यहाँ 30 मीटर चले, फिर यहाँ जो है ये 15 मीटर चले। तो आप बताइए किस दिशा में है, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा दिशा है। देखिए यहाँ पे कौन सा दिशा है, यही दिशा में खड़ा है ना। अरे ससुरा आप लोग भी जो है कमेंट नहीं करते, ऐसा थोड़ी होगा। आप लोग देखिए कौन सा दिशा में है, देखिए दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे तीर का निशान किधर है, तो दक्षिण दिशा में। तो हमको पूछा क्या जाए वो किस दिशा में, किस दिशा की उधर मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण दिशा की इधर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। दक्षिण दिशा, ओके। चलिए आप लोग समझ गए तो लाइक भी कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए बीच बीच में, ताकि हम लोग का भी हौसला बुलंद हो सके, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया सवाल भी है 2018 या 19 में से पूछा गया है सवाल। ये जो है बिहार एसएससी रेलवे में भी पूछा गया था ऐसा सवाल। चलिए देखिए, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा गलती कर दी, बहुत बड़ा। देखिए यहाँ पे उसी का ऑप्शन नीचे उतार दिए, सेम टू सेम। यार कहाँ पे ध्यान रखते हैं भाई। 65 बी, 36 सी, 33 डी, 34, ठीक है। तो चलिए वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा ऑप्शन लिखने में, उसी का सेम कॉपी कर दिए थे। तो चलिए ये ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए, देखिए क्या कर रहा है। एकदम सिंपल सवाल है। सॉल्यूशन 18 Q 12 P4 5S 6, यही लिखा है ना। तो देखिए यहाँ P को भाग में चेंज करना है, तो 18, Q का अर्थ क्या हुआ गुना, तो 18 गुना प्लस 12। अब P का अर्थ क्या हुआ भाग, तो इसको भाग में कन्वर्ट करना है। कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 5, 4 के बाद क्या है यहाँ पे R है, R नहीं लिखे, ये तो बात है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ R का क्या रखा है, R कहाँ पे, R का चिन्ह क्या है प्लस, R को हटाकर प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा। उसके बाद 5 है तो 5 दे दीजिए। और S का क्या है माइनस है, तो S को हटाकर माइनस दीजिए। उसके बाद 6 दीजिए। इसका सॉल्यूशन कीजिए, 4 तिया के 12 घटा दीजिए इसको। और देखिए 18 का 18 दिन 36, 38 54, तो ये हो गया 54, डायरेक्ट कर दिए। और प्लस ये क्या हो गया प्लस 5 माइनस 6, ठीक है। तो इसको दोनों का जोड़िए, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा। तो 59 में 6 घटाइए, कितना हो जाएगा 59 में 6 घटाइए, कितना हो जाएगा 6, 9 में 6 गया, कितना बचा 3, और ये क्या हो गया 5। तो यही हो गया आपका 53 हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर, यही तो एक गलती कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, 53 राइट आंसर। अगर आप लोग को समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शेयर तो जरूर करें ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। जो दूसरे का हेल्प करता है उसका भगवान स्वयं हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ने लुप्त संख्या जो है निकालने के लिए ऐसा सब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग लुप्त संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ये चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आराम से पूछा ही जाता है। कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, रेलवे, एसएससी, जीडी, आर्मी, ये सब पूछा ही जाता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को अभी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि क्वेश्चन देख कर ही समझ जाइएगा क्या सॉल्यूशन है। इसमें मेन पॉइंट है स्क्वायर क्यूब याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए टू द पॉइंट सॉल्यूशन। देखिए इधर बता रहे हैं 1, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 81, उसके बाद 121। ठीक है, तो हमको यही बीच वाला ही करना। ठीक है, तो देखिए समझिए क्या है, ये क्यूब है या स्क्वायर है ये समझना आपको है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक है, +2 हुआ, 1 में +2 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, +2 हो गया, 3 2 5 हो गया। सर्दी भी हो गई, तबीयत खराब थोड़ा हो गया भाई। आप लोग के लिए मेहनत हम करते हैं, मेरा भी तबीयत खराब थोड़ा बहुत हो गया है, तो आप लोग भी हमारे लिए मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, हमको बहुत अच्छा होगा। चलिए देखिए सेम लॉजिक है, +2 हो रहा है, इसमें भी +2, तो आगे क्या होगा, आगे भी +2 ही होगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, +2 ही होगा, फिर आगे क्या होगा, +2 ही होगा। जब +2 का फैक्टर चल रहा है, लॉजिक लग रहा है, तो सभी में +2 होगा। देखिए अब क्या हुआ खाली स्थान के जगह पर। ठीक है, अभी आपको समझा रहे, देखिए यहाँ पे +2 हुआ 3। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे 1 का क्यूब होगा। ठीक है, तो 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, फिर 3 2 5, 5 का स्क्वायर 5 2, आगे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 7, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 49। ठीक है, तो उसी के 7 2 9, यहाँ पे हो गया 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, फिर 9 2 11, यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमको निकालने क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था जो प्रश्नवाचक चिन्ह था, तो यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे 7 हुआ, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो यही हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, डाउट रहे, तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग इतना बेसिक से पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी को डाउटे नहीं रहने देते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से इसको डाउट ही ना रहे कि ये कैसे बनाया वो कैसे बनाया। अगर आप लोग को फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। 2 3 6 7 4 30। ठीक है, देखिए यहाँ कौन सा लॉजिक, देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे +1 किए तो कितना हो गया, 2 में +1 किए 3, और ये 3 से गुना कर दिए 2 में, कितना हो गया 6। ठीक है, तो वही आगे में देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक वही है, +1 कितना हो गया 7, फिर 7 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया 14। ठीक है, देखिए +1 गुना 2, +1 गुना 2, आगे क्या होगा +1 होगा, तो 14 में +1 कर दीजिए, तो ये जो खाली स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आ जाएगा 14, कितना हो गया 15 होगा, यही हो गया खाली स्थान की जगह पर 15। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अगर समझ में सही से आ रहा है, तो लाइक कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी लुप्त संख्या वाला ही क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो देखिए इधर ज़्यादा अंक है, इधर ज़्यादा, तो आप लोग को दिमाग इस्तेमाल करना है कि यही दोनों को जोड़ कर, घटा कर या भाग करके इसको लाना है किसी तरह भी। ठीक है, वही सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, वही सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसको पहले गुना करते हैं। गुना 14 गुना इतना। ठीक है, तो इतना किए, 14 एक हम 14, 14 4 बाकी 1, 14 1 15, इतना हो गया। हमको पुराना इतना गुना इतना किए तो मतलब 11 गुना 14 किए तो 154 आया। ठीक है, और हमको पुराना क्या है इसमें, तो 180 पुराना है। तो अब देखिए कि इसमें जोड़ना कितना है, तो एक बार 11 को जोड़ दीजिए, एक बार 14 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 154 और प्लस 5 5। ठीक है, इसमें प्लस 1 करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी प्लस 1 करना, और यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, तो टोटल को जोड़िए तो 180 आ रहा है। ठीक है, तो वही देखिए आप सेम लॉजिक क्या लगाए, पहले वो लॉजिक को समझिए, उसके बाद आगे बनाइए। देखिए लॉजिक क्या है, ये जो है 11 गुना 14 गुना किया, फिर दोनों को प्लस करके फिर एक प्लस किया। ठीक है, देखिए सेम लॉजिक आगे कीजिए, तो 17 गुना 18 और इसको प्लस कर दीजिए, ये 17 प्लस 18 हो गया और प्लस 1 ले लीजिए। यही तो लॉजिक है, इसमें वही लॉजिक तो लगा है। तो आप लोग देखिए इसको गुना कीजिए, देखिए इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करिएगा कितना आएगा 306। ठीक है, दोनों को गुना करके देख लीजिएगा, प्लस ये कितना होगा, इसको एक दे दीजिए, मतलब 17 1 18, 18 का 18 गुना क्या हो गया 36। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 6 12 की 2 बाकी 1, 3 1 4 हो गया, और ये 3 का 3 कितना होगा ये 342। ठीक है, ये भी 300। देखिए इसमें भी सेम लॉजिक इसमें लगा, वही लॉजिक इसमें लगाए तो इसका भी आंसर निकल गया 342। अब वही लॉजिक अब इसमें लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम निकालना है, जिसको इसको ही करना है ना, तो इसको तो इसी में लॉजिक लगाते हैं। चलिए देखते हैं, गुना 20 और प्लस क्या किया 23 गुना 20 और प्लस 1। ठीक है, तो चलिए, तो इसको गुना कर दिए, 23 दूना कितना होता है 46, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 23 दूना होता है 46। ठीक है, तो आगे ये कितना हो गया 24 और 4 कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ एक इसमें दिए तो 24 हो गया, 24 20 44, तो आप इसको जोड़िए। देखिए रोड साइड में हम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गाड़ी का तो आवाज़ साउंड आएगा ही, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए 6 4 10 की 0 बाकी 1 बचा, 5 1 6। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर है। ठीक है,
अगर आप लोग को समझने में अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कौन सा लॉजिक लेगा भाई? NOSTRIL, ठीक है। वही सेम लॉजिक देखते हैं इसमें SONLIRT, ठीक है। तो आगे वाला देखिए क्या लॉजिक लेगा। PASSAGE, पैसेज, ठीक है। इसके आगे क्या दिया है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यही तो हमको निकालना है। तो पहले इसको पता करेंगे कि इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे आया। तो देखिए इस नॉर्मल तरीका है चेक करने का। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप लोग को ये नॉर्मल तरीका होता है चेक करने का। देखिए ये 3 जो है यहाँ पे 1 नंबर में आया है। ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 तक इधर भी दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा पहले। यहाँ पे जो संख्या 3 नंबर में है, यहाँ पे 1 नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 3 नंबर में जो है, यहाँ पे 1 नंबर में, 3 नंबर में क्या है? एस है। तो यहाँ पे इसको हटाइए, एस दीजिए। उसी तरह 2 नंबर में यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर में ओ है, तो सेम है। तो यहाँ भी 2 नंबर में जो ए है, इसको भी यहाँ पे उठा के दे दीजिए ए, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर में क्या है। जो 1 नंबर में जो संख्या यहाँ पे है, जो संख्या यहाँ पे 1 नंबर में है, उसको उठाकर कितने नंबर में दे दिए? 3 नंबर में। तो यहाँ पे 1 नंबर में जो है, उसको उठाकर हमको कहाँ देना है? 3 नंबर में। तो 1 नंबर में क्या है? पी है, तो यहाँ पे पी दे दीजिए, ठीक है। एकदम सिंपल लॉजिक तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो 4 नंबर पे है, उसको उठाकर कहाँ दे दिया है? इसको उठाकर कहाँ दे दिया है? 7 नंबर में, देखिए। और 5 नंबर में जो है, 5 नंबर वाले को उठाकर दे दिया है 6 नंबर में। और 6 नंबर वाले को उठाकर दे दिया है, और 7 नंबर वाले को उठाकर दे दिया है कितने में? 4 में। तो 7 नंबर वाले को हमको देना है। 7 नंबर पे कौन है? तो ई है, इसको देना है 4 नंबर पे। इसको 4 नंबर पे दीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर पे देखिए कौन है। 5 नंबर पे यहाँ 6 नंबर वाले को 5 नंबर में दिया है, तो 6 नंबर वाले को 5 नंबर में दीजिए। 6 नंबर पे क्या है? जी है, तो जी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए उसका आगे देखिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 2 बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब 6 नंबर पे देखिए, यहाँ पे जो 6 नंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 नंबर वाले को इधर 6 नंबर में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर में क्या है? ए, हमको इधर देना है 6 नंबर में, ठीक है। तो दे दिए। अब बचा कौन? एक ही बचा, ठीक है। अब देखिए आई, देखिए 6 नंबर वाले को, 6 नंबर वाले को 6 नंबर वाले को इधर कहाँ पे दे दिया है? 5 नंबर में। 7 नंबर वाले को कहाँ पे दे दिया है? एल को कहाँ दे दिया? 4 नंबर में। अब 4 नंबर वाले को कहाँ दे दिया है? तो 7 नंबर में, यानी सबसे लास्ट में जो 4 नंबर है ये वाला, इसको उठाकर हमको कहाँ दे दिया है? सबसे लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या हो गया 7। तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा देखिए आप लोग, SANLIRT,
P E G A S, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर, ठीक। तो देखिए ये आंसर ऑप्शन किस में है, SAPEGS, SASAPE ये नहीं होगा, SAPGS ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 10 भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, टेम्पर को NFUTGR के रूप में लिखा जाता है, तो नेंसर को किस रूप में लिखा जाता है? जो होता है टेम्पर को NFUTGR के रूप में लिखा जाता है, तो सेंसर को किस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको, इस किस रूप में इसको देखते हैं। चलिए SENSOR, ठीक है। देखिए 3 खटाल में इसको कर दीजिए, 6 टोटल है, ये भी 6 है, ठीक है। तो देखिए हमको इससे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं TEMPER, टेम्पर को क्या लिखा है, NFUTGR, यही लिखा है ना। तो चलिए आप लोग देखते हैं, देखिए आप लोग को बताते हैं, N लिखा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे N लिखिए, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस कीजिए, M के बाद क्या होता है N, और इसको स्वयं यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो E के बाद क्या होता है, इसमें भी +1 कीजिए, E के बाद क्या होता है F, ठीक है। चलिए इसमें भी +1 कीजिए, T में भी +1 कीजिए, तो T के बाद क्या आता है ST, T के बाद U, ठीक है। इसको ऊपर में रहने दीजिए, ठीक है, समझाने के लिए इसको दिए। चलिए ये समझाने के लिए आपको बताएं, ठीक है। वही लॉजिक देखिए सेम इसमें भी लगाइए, जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो इसको भी देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो R क्या लिखा है, ये तो 3 पुर गया यहाँ, RST यानी +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे RST, यहाँ पे T आएगा, और ये स्वयं जो है ये स्वयं यहाँ पे आ जाएगा, स्वयं नहीं आएगा, इसमें भी +2 होगा, ठीक है। तो EFG, ठीक है, यहाँ पे G आ गया, और ये जो है इसमें भी +2 हो गया, तो PQR, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आया, ये सेम लॉजिक, ये वाला लॉजिक इसमें फॉलो किया, तो हाँ अवश्य किया, NFUTGR, तो NFUTGR, ठीक है। तो यही लॉजिक से हम देखिए 3 में +1 हुआ, फिर 3 में +2 हुआ, तो लॉजिक सेम है। तो आप लोग समझिए और इसी थ्योरी से बनाइए। और देखिए इसमें भी +1 कीजिए, इसमें भी +1 कीजिए, और इसमें भी +1 कीजिए, ठीक है। पहले इसको लिख देते हैं, क्या है N के बाद क्या होता है NM, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो E के बाद क्या होता है F, ठीक है। S के बाद क्या होता है ST,
एस के बाद क्या होता है टी, ठीक है। तो उसी तरह इसमें +2 कीजिए, इसमें भी +2 कीजिए, इसमें भी +2 कीजिए, ठीक है। सेम लॉजिक, ये वाला सेम लॉजिक इसमें भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें अब इसको देखिए, यहाँ पे आर में +2 कीजिए, RST, ठीक है। तो यहाँ टी हो जाएगा, फिर ST, फिर ओ में +2, OPQ, ठीक है। तो एस में +2 किए, तो इसमें क्यू जो है यहाँ पे इसको लिखें, ठीक है। तो ऐसे इसके सामने ही लिख देते हैं तो समझाने के लिए। यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। और ये सेम इसके साइड में लिख दीजिए OPQ, ठीक है। यहाँ पे क्यू और आर में प्लस हुआ RST, तो यहाँ पे क्या हो गया टी हो गया, ठीक है। तो इसको लीजिए MFTT, यही हो गया ना आपका। यही इसका सोल्यूशन ना हुआ, इसका निष्कर्ष यही निकल के हुआ ना। तो चलिए देखिए आप लोग, अगर देखिए यहाँ पे एक जरा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, इसीलिए बोलते हैं ये जो वर्णमाला वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो आंसर गड़बड़ा आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए एन में +1 के यानी प्लस आ गए, तो एन के बाद क्या होगा ओ, उसके बाद पी, तो यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पर ओ होगा, हम क्या देते हैं एम, ठीक है। तो OFTT ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। आप लोग को देखिए समझने में कोई दिक्कत, थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है इसका। तो ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन 49, 59 और 40, 52, सी नंबर 29, 52, डी नंबर 40, 42, ठीक है। चलिए देखिए ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कौन सा लॉजिक या कौन सा ट्रिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 की कितना है 28, डबल प्रश्नवाचक है 69, फिर 88 है, फिर 111 है, 140 है, फिर 171 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा यही बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले इधर से इसको प्लस करते जा रहे हैं, इधर ही से करते आ रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कितना होगा 31, फिर इससे ये किस प्रकार संबंध है, तो ये 29, ठीक है। देखिए विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, विषम संख्या मतलब एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, फिर क्या है ये 23, फिर इससे इस संबंध क्या है ये 19, ठीक है। अब ये तो विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, तो 31 हुआ, 29 हुआ, 23 हुआ, 19 हुआ, और उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये वाले के पास क्या होगा, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। और उससे के बाद फिर ये वाले के पास क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर ये वाले के पास क्या हो जाएगा, या 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सीरीज है, आप लोग को मेन सीरीज समझना है कि क्या टॉपिक क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए सभी विषम संख्या का लॉजिक है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है। ये सब जितना भी है सब विषम संख्या, वैसी संख्या जो है खुद से नहीं, स्वयं से एक से कटे और स्वयं से कटे, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो चलिए देखिए इसका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 28
28 और प्लस 11, तो 28 प्लस 11 कितना हो गया, ये हो गया 9, और ये कितना होगा 3, तो ये क्या हो गया 39। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रश्नवाचक चिन्ह मिटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए इसको ये 39। ठीक है, और फिर आगे देखिए क्या है, 39 है, 39 में कितना प्लस हुआ है तो 13, तो 39 में प्लस 13 कीजिए, चालीस में प्लस 13 कीजिए, कितना हो गया 9 3 12 2 बाकी 1 और 4 1 5, कितना हो गया 52। तो इसको भी, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 52। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 39 52, तो आपका आंसर क्या हो गया 39,52, यही हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, इसीलिए आपको बोलते हैं पहले लॉजिक समझिए, किस लॉजिक से बन रहा है। लॉजिक आप लोग समझ लिए तो बोलिए आधा समस्या का समाधान हो गया, उसके बाद बच्चा आ जाओ। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।